और मैं सारे जर्नलिस्टों से कहूंगा, कोई मुझे बता दे आजमगढ़ लोकसभा में कुल कितने मत पड़े हैं। 400 पार वाले 200 के नीचे जा रहे हैं। एग्जैक्ट पोल वो कल इस समय तक होगा परिणाम पूरे देश के सामने, और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी कल। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, किसी कैंडिडेट के पास नहीं है। देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कल 4 जून यानी मंगलवार को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव परिणाम के पहले एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। अगर एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो चुनाव परिणाम में बदलता है तो एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी देश की सत्ता पर काबिज होंगे। लेकिन एग्जिट पोल पर विपक्षी पार्टियां सवाल भी खड़े कर रही है और अपना उन्होंने एग्जिट पोल जारी किया है जिसमें इंडिया अलायंस को 295 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं एग्जिट पोल पर और कल के चुनाव परिणाम पर उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो एग्जिट पोल का दावा है वो सरासर गलत है। कल चुनाव परिणाम आएंगे, उसमें इंडिया अलायंस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। सुनिए धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। अब वो भाषा दूसरी है। एग्जिट पोल जो लोग दिखा रहे हैं हम उनमें नहीं जाना चाहते। कौन क्या दिखा रहे, उनके मालिक कौन है, उनके एडिटर कौन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल जनता का जो पोल है, एग्जैक्ट पोल, वो कल इस समय तक होगा परिणाम पूरे देश के सामने, और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी कल। क्या तैयारी रहेंगी जी, कल की तैयारी कैसे रहेगी? तैयारी क्या करनी है, अब तो काउंटिंग होनी। काउंटिंग एजेंट बन गए हैं सुबह से समय से जाके। 400 पार का नारा लगा रहे थे, कितना तो 400 पार वाले 200 के नीचे जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के आंकड़े सर एग्जिट पोल कब अच्छा, एग्जिट पोल ही अगर सब कुछ है तो इतनी बड़ी मतदान की प्रक्रिया क्यों? और अगर इतनी बड़ी प्रक्रिया है जिसमें लगभग इतने करोड़ लोग हिस्सा ले रहे हैं तो कम से कम उनके परिणाम का इंतजार करना चाहिए लोगों को। ये जनभावनाओं के विरुद्ध बातें हैं। देखिए, चुनाव आयोग को बहुत समय से बहुत सारी चीजों को क्लैरिफाई करना चाहिए था। हर चरणबद्ध तरीके से वोटिंग के अगले ही दिन पोल वोटों की संख्या आनी चाहिए थी। आजमगढ़ में 25 तारीख को चुनाव हुआ, आज 3 तारीख हो रही है। लगभग आपके 8 दिन हो चुके हैं, और मैं सारे जर्नलिस्टों से कहूंगा, कोई मुझे बता दे आजमगढ़ लोकसभा में कुल कितने मत पड़े हैं। एक भी बता दे। किसी जर्नलिस्ट के पास नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, किसी कैंडिडेट के पास नहीं है। ठीक है भाई, लास्ट में क्या कहेंगे? चुनाव के लिए मैं जनता का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत शानदार वोटिंग की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो मुद्दे थे उनमें यकीन भरोसा करके ऐतिहासिक समर्थन दिया है, उसके लिए मैं आजमगढ़ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो सुना आपने किस तरह धर्मेंद्र यादव ने इंडिया अलायंस के जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आजमगढ़ इस समय ऐसी सीट है जिस पर सबकी नज़र है, और यहाँ पे काटी का टक्कर देखा जा रहा है बीजेपी और सपा के बीच में। सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। गुड्डू जमाली के आने से यहाँ का चुनाव और ज़बरदस्त हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं जो मौजूदा सांसद भी हैं। लेकिन यहाँ का दिलचस्प आंकड़ा इस वजह से किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि गुड्डू जमाली ने यहाँ पे जो सपा के साथ मिल गए हैं, और इसकी वजह से ये सीट कांटे की टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखना होगा इस सीट पर कौन जीतेगा, ये अभी तक किसी को खबर नहीं है। कल चुनाव परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा कि आजमगढ़ की सीट पर किस पार्टी को जीत मिल रही है, कौन कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा, दिनेश लाल यादव निरहुआ या फिर धर्मेंद्र यादव। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।